चार स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो आ जाए इस वीडियो में हम सीखते हैं। आज ही हमारा 12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज का 11th डे और कल इंशाल्लाह लास्ट डे है। और स्ट्रक्चर सीखने के बाद हम सीखेंगे वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। तो पहला हमारा आज का स्ट्रक्चर है एज इफ या एज दो, जिसका मतलब होता है जैसा कि या जैसे। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसा कि मैं गुलाम हूं। उसने ऐसा बोला जैसा कि वो उसका बाप हो। उसने तो वो ऐसे बात करता है जैसे कि कोई बॉस हो। इस तरह के सेंटेंसेस के आपने इस्तेमाल करना है एज इफ या एज दो। अब एग्जांपल देखिए, ही बिहेव्ड एज दो, उसने ऐसा बर्ताव किया एज नथिंग हैपेंड, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए देखिए, शी टॉक्स विद मी, वो मेरे से बात करती है एज इफ आई एम हर एम्प्लॉय। वो तो मेरे साथ ऐसे बात करती है जैसे कि मैं उसका गुलाम हूं। शी टॉक्स विद मी एज इफ आई एम हर एम्प्लॉय। अब सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा हो ही ना जाए, कहीं ऐसा हो ही ना जाए कि वो हमें दावत दे, कहीं ऐसा हो ही ना जाए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका मतलब हो गया लेस्ट। अब देखिए, वो केयरफुली, अब ध्यान से चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं आप गिर ना जाओ। आप देखें, यहां पर शुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और शुड का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, आपके पास चॉइस है। देखें, वो केयरफुली लेस्ट यू फॉल, ध्यान से चलो कहीं आप गिर ना जाओ। तो आपके पास चॉइस है, शुड इस्तेमाल करो या ना इस्तेमाल करो। शी इज वरीड, वो परेशान है, लेस्ट शी फॉरगॉट द मीटिंग, कहीं ऐसा हो ही ना जाए कि वो मीटिंग भूल जाए या वो मीटिंग भूल गई थी क्योंकि वो परेशान है। इस तरह भी हो सकता है। इफ ओनली, जो कि थर्ड स्ट्रक्चर है, इफ ओनली, जिसका मतलब होता है काश। इसकी इस वीडियो से पहले हमने वुड दैट का भी इस्तेमाल किया था। वुड दैट का भी मतलब होता है काश, और उसकी जगह आप इफ ओनली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त होता, इफ ओनली आई हैड मोर टाइम, काश उसके पास बंगला होता, इफ ओनली शी हैड अ बंगलो। अब देखिए, इफ ओनली शी वुड लिसन टू मी, काश वो मेरी सुनती। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो चार वोकैबुलरी सीखते हैं। तो पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को, डिसऑनेस्ट कहते हैं जो ईमानदार ना हो यानी कि बेईमान, ड्यू कहते हैं शबनम को। और अब हम आते हैं चौथे स्ट्रक्चर की तरफ। तो चौथा हमारा स्ट्रक्चर है इन केस। इन केस, जिसका मतलब होता है अगर ऐसा हो या अगर ऐसा हुआ तो, या इस सूरत। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर नहीं जाता, ऐसा ना हो कि मुझे कोई पहचान ले, या अगर ऐसा हुआ कोई मुझे पहचान ले। अब देखिए, टेक सम मनी, अपने साथ पैसे रख लो, पैसे ले लो, इन केस यू नीड इट, कहीं या अगर ऐसा हुआ या इस सूरत में आपको जरूरत पड़े। कीप योर फोन चार्ज, अपने फोन को चार्ज रखो, इन केस, इस सूरत में, देयर इज एन इमरजेंसी, इस सूरत में कि कोई इमरजेंसी हो, देयर इज एन इमरजेंसी। तो अब बारी है इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स की। तो पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है रन इनटू। रन इनटू, जिसका मतलब होता है अचानक से मिलना। अब देखिए, आई रेन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट, मैं अचानक से अपने दोस्त से मिला मार्केट में, पुराने दोस्त से मिला अचानक से मार्केट में। तो रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मिलना। स्पिल द टी, स्पिल द टी के दो मतलब होते हैं, तो चुगली करना या राज फाश करना, किसी को राज बताना, उसको कहते हैं हम लोग स्पिल द टी। देखिए, स्पिल द टी, राज फाश करो, राज बताओ, व्हाट हैपेंड देयर, क्या हुआ वहां पे। जोन आउट, जोन आउट का मतलब होता है गाफिल होना, गाफिल होना, या इसका दूसरा मतलब होता है किसी ख्यालों में डूब जाना। फॉर एग्जाम्पल, अब वो मुझसे बातें कर रहा है और मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ या ऐसे बड़ा हूँ, सॉरी आई वाज जोन्ड आउट, मैं कुछ और सोचा था या मेरे ख्याल कहीं और थे। अब इसी तरह देखिए, ड्यूरिंग द बोरिंग लेक्चर, बोरिंग लेक्चर के दौरान, आई जोन्ड आउट एंड स्टार्टेड थिंकिंग, मैं जो तो गाफिल हो गया था, एंड स्टार्टेड थिंकिंग, मैं कुछ और सोच रहा था या मैं सोचने लग गया। ब्रश अप, ब्रश अप का मतलब होता है बेहतर करना, बेहतर बनाना, इम्प्रूव के मतलब में आता है। आई नीड टू ब्रश अप माई इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे जरूरत है कि मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर बनाऊं, इम्प्रूव करूं इंग्लिश को अपनी। अब हम बात करते हैं इडियम्स की। तो पहला इडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब होता है हर फन मौला। देखिए, ही कैन कुक, वो पका सकता है, पेंट, पेंटिंग भी कर सकता है, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो तो हर फन मौला है भाई,
खाना भी पका सकता है, पेंटिंग भी कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसने कहा कि मेरे टीचर इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, इनकी 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब हम बात करते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जिसका मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी देखिए, ही कीप्स ओनली टॉकिंग, वो सिर्फ बातें करता है, बट डजंट डू एनीथिंग, और कुछ करता नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सिर्फ वो बातें करता है, कुछ करता नहीं है। अब देखिए, टीट फॉर टैट, हम सबको मालूम है कि जैसे करनी वैसे भरनी। ही स्प्रेड द नेट फॉर हिम, उसने उसके लिए जाल बिछाया कि उसमें वो फंस जाए, बट ही वाज कॉट हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद उस जाल में फंस गया। जैसे करनी वैसे बननी, टिट फॉर टैट। इसकी जगह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैंने उसके साथ अच्छा काम किया और मुझे उसका सिला मिला। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड।